भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण के दोहा क्रमांक 14 के चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि अनेक श्रेष्ठों कवि जो हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुयस का वर्णन किया है। चरण कमल बंधऊँ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कवि के कभिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरणों में वंदना करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुपत के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम शयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आई जे होई हैं आगे, पनवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमानी प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हुए हैं, जो इसमें वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, मैं सबको कपट त्याग कर उनको प्रणाम करता हूँ। होहूँ प्रसन्न देहूँ वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो समवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली होई, सुर सरि सम कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अदेसा। कीर्ति कविता और संपत्ति ही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली होती है। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता गंदी है, यह असमंजस है, इसी की मुझे चिंता है। इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमली, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिनमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बलति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करिए, जिससे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुन और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जय दिनमयो। सखर सुखोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बाबा कहते हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खल सहित होने पर भी से विपरीत बड़ी कोमल सुंदर है, तथा दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदौ चारु वेद, भवबारिधि बोहित सरिस। जिन्हि सपने खेद, वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र में पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। बंदौ विधि पदरेनु,
भवसागर जहि कीन जह संत सुधा धेनु प्रगटे खल विषवारुने। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, वहीं दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विविध विप्र बुध ग्रह चरणबंदी कहूँ कर जोरी, हो प्रसन्न पूर्वहूँ सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। आज यहीं तक। अगले भाग में हम रामायण के 15 दोहा नंबर 15 के चौपाई को गायन करूँगा, उनका भावार्थ समझूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। सादर जय श्री राम।